कर्म की लाठी। एक छोटे से गांव में एक बहुत धनवान आदमी रहता था। उसके पास खेत, हवेली और बहुत दौलत थी, पर दिल में घमंड भरा हुआ था। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। जो उसके यहाँ काम करता, उसे कम मजदूरी मिलती, और अगर कोई अपना हक मांगता तो उसे डांट कर भगा देता। उसी गांव में एक बूढ़ा मजदूर भी रहता था। वह रोज उस धनवान के खेतों में काम करता, पर कभी पूरा मेहनताना नहीं पाता मिल पाता। एक दिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी मजदूरी पूरी दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं। धनवान हंस पड़ा और बोला, जो दे रहा हूँ वही बहुत है, ज्यादा चाहिए तो कहीं और चले जाओ। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, मालिक, कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती। समय आने पर हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। धनवा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ साल बीत गए। अचानक उस धनवान के कारोबार में भारी नुकसान होने लगा। एक एक कर उसकी जमीनें बिक गई, हवेली भी गिरवी रखनी पड़ी। जब हालात बहुत बिगड़ गए, तब उसे वही बूढ़े मजदूर की बात याद आई। कर्म की लाठी आवाज नहीं करती। पछतावे में डूबकर वह बूढ़े के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। बूढ़े ने कहा, माफी मुझसे नहीं, अपने कर्मों से मांगो, आगे से किसी का हक मत मारना। उस दिन के बाद धनवान ने अपनी सोच बदल ली। मेहनत और ईमानदारी से फिर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा और उसने समझ लिया कि बुरे कर्म देर से सही, पर अपना हिसाब जरूर लेते हैं। कर्म की लाठी चुपचाप चलती है, ना आवाज करती है, ना चेतावनी देती है, पर जब चलती है तो जीवन बदल देती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि वही हमारे साथ चलते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर दिल में दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों को छोटा समझता और गरीबों की मेहनत का हक दबा लेता। उसकी आदत थी कि मजदूरों से पूरा काम कराएं और पैसे कम दे। एक दिन एक गरीब विधवा उसके पास काम मांगने आई। उसने कहा, सेठ जी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, काम दे दीजिए ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। सेठ ने कठोर आवाज में कहा, मुझे दया दिखाने का समय नहीं है। काम करोगी तो भी आधी मजदूरी ही मिलेगी। विधवा मजबूरी में काम करने लगी। कई महीने तक उसने मेहनत की, पर सेठ ने कभी पूरा हक नहीं दिया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, सेठ जी, याद रखना, कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। सेठ ने उसकी बात पर हंस दिया। कुछ ही समय बाद उसका कारोबार घाटे में जाने लगा। साझेदारों ने साथ छोड़ दिया। घर की खुशियां बिखर गई। बीमारी और कर्ज में उसे घेर लिया। तब उसे समझ आया कि जो दर्द उसने दूसरों को दिया था, वही अब उसके सामने खड़ा है। वह पछताते हुए बोला, आज समझ आया कि दूसरों के आंसू कभी बेकार नहीं जाते। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसे एक दिन वही दर्द लौट कर मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, यही असली धन है। एक गांव में इसी तरह एक बड़ा साहूकार था। वह लोगों को कर्ज देता, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा लेता कि लोग कर्ज में डूब जाते। उसकी सोच थी, पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत से कुछ नहीं होता। एक दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया और बोला, सेठ जी, इस बार बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, थोड़ी मोहलत दे दीजिए वरना घर टूट जाएगा। साहूकार ने ठंडे स्वर में
कहा, मुझे बहाने नहीं चाहिए, पैसे नहीं है तो जमीन छोड़ दो। किसान की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उसने बस इतना कहा, सेठ जी, आज आप मजबूत हैं और मैं कमजोर, लेकिन याद रखना, कर्म की लाठी चुपचाप चलती है। समय बदला। कुछ ही सालों में शाहूकार का कारोबार गिर गया। बीमारी, घाटा और कर्ज ने उसे घेर लिया। जिसने उसने कठोरता दिखाई थी, उस उनसे कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। उसी किसान ने जिसे कभी अपमानित किया था, चुपचाप आगे बढ़कर उसका इलाज करवाया और सहारा दिया। शाहूकार रो पड़ा और बोला, आज समय आया, जो बोते हैं वही काटते हैं। आज समझ आया, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अच्छे कर्म देर से सही, लेकिन लौट कर आते जरूर हैं, और बुरे कर्म भी।